students, welcome back in my YouTube channel English Smart Classes. Students, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्दभेद का जो पहला शब्दभेद है नाउन वो क्लियर किया था और आज हम क्लियर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड शब्दभेद यानी कि प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन क्लियर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, अगर जब तक हमें नाउन की डेफिनेशन नहीं पता होगी, जब तक हम नाउन क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हमें प्रोनाउन समझने में बहुत ही परेशानी होगी। ये कह लीजिए कि जब तक हमें नाउन की परिभाषा है, नाउन के बारे में नहीं जानकारी होगी, तब तक हम प्रोनाउन नहीं समझ सकते। ओके, इसलिए हमें सबसे पहले नाउन को जानना होगा। आइए वो हम लास्ट चैप्टर में जान चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है प्रोनाउन, सेकंड चैप्टर है। चलिए जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके, हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बनाए। सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। सर्व मीन्स सभी और नाम मीन्स नाम। सभी नाम कौन से? संज्ञा के। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, या वो वस्तु है या प्राणी है या स्थान है ना, तो संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के वो सभी नाम जिनके नामों की जगह पर हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं। कहाँ? जहाँ पर अनावश्यक किसी नाउन का वर्ड यूज होता है। ओके, जहाँ हमें बार बार किसी एक नाउन वर्ड की, नाउन शब्द की जरूरत नहीं होती है और वहाँ पर हम वो नाम यूज करते हैं, तो उस जगह पर जो हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा करते हैं? सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर संज्ञा शब्द अनावश्यक आ रहा है, वहाँ के उन शब्दों पर जो हम दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। संज्ञा के शब्दों के स्थान पर जो हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, आइए देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन जानते हैं। क्या है प्रोनाउन? Pronoun are the words that are used in place of nouns. Pronoun वो शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं संज्ञा के स्थान पर। okay? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो सब वर्ड सर्वनाम कहलाते हैं। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन्स, और उनको अवॉइड किया जाता है जो अनावश्यक बार बार एक ही वाक्य में, सेंटेंस में आते हैं। ओके, देखिएगा कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रोनाउन वर्ड है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, ही, हिज, हिम, सी, हर, हिज, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रोनाउन वर्ड है। अभी हम जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि और कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रोनाउन की जगह पर यूज होते हैं। देखिएगा आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये क्या है? हमारे सब्जेक्टेड वर्ड है। और मी, अस, यू, हिम, हिज, देम, इट, ये हमारे ऑब्जेक्टेड वर्ड है। ओके, अभी हम जब सेंटेंस वही काइंड्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे तो उनमें जानेंगे कहाँ पर किस तरह से यूज किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, क्या किस तरह से हम अवॉइड करते हैं उस वर्ड को जो अनावश्यक हमारे सेंटेंस में होता है ना, जिससे हमारा सेंटेंस इफेक्टिव भी नहीं लगता है। अमित इज ए स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल से शायद हम जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए कुछ सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के लिए मेंशन किए हैं। आइए समझते हैं। अमित इज ए स्टूडेंट। अमित क्या है? अमित नाउन वर्ड है, लेकिन हमें इस अमित के बारे में आगे जानकारी देनी और लेनी है ना, तो इसलिए अमित जो वर्ड यहाँ पर नाउन वर्ड है वो ऐसे ही रहना है, यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है। आगे देखते हैं। बट अमित इज वेरी नोटी। यहाँ पे देखिएगा फिर से अमित रिपीट हुआ है। ओके, अमित मदर इज ए टीचर। अमित की माता जी टीचर। यहाँ पर फिर से अमन वर्ड यूज हुआ है। अमित फादर वर्क्स विद माय फादर। फिर से रिपीट हुआ है अमित। ओके, तो अमित 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 अमित, बार बार एक ही वर्ड अमित अमित यूज हो, वर्ड रिपीट हो रहा है। देखिएगा सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें नाउन जो अनावश्यक की जरूरत नहीं है और रिपीट हो रहा है, उसकी जगह पर हमें प्रोनाउन वर्ड यूज करना है। देखिएगा अमित इज ए स्टूडेंट। अमित एक विद्यार्थी है। बट अमित इज वेरी
नोटी। तो यहाँ पर हमें अमित की जगह पर ही वर्ड नोट इज वेरी नोटी। तो यहाँ पर हमें अमित की जगह पर ही वर्ड नोट करना है। ओके, प्रोनाउन वर्ड। अमित मदर इज ए टीचर। अमित की माता जी एक अध्यापक है, टीचर है। तो यहाँ पर भी हम देखिए कि यहाँ पे जो हमने ही यूज किया है, क्योंकि बॉय है इसलिए ही यूज किया है। अगर गर्ल होता तो हम सी यूज करते। अब यहाँ पर भी हमें अमित मदर इज ए टीचर, तो यहाँ पर हमें हिज वर्ड यूज करना है क्योंकि बॉय है। अगर गर्ल होता तो हर वर्ड यूज करते। ओके, आगे अमित फादर वर्क्स विद माय फादर। अमित के पिताजी मेरे पिता के साथ काम करते हैं। यहाँ पर भी हम हिज वर्ड यूज करेंगे, अमित को नहीं करेंगे। तो देखिएगा अब आगे हमारे सेंटेंस किस तरह से बन गए। अमित इज ए स्टूडेंट बट ही इज वेरी नॉटी। हिज मदर इज ए टीचर। हिज फादर वर्क विद माय फादर। देखिएगा अब हमने इन जो नाउन वर्ड थे उनसे रिप्लेस किया है प्रोनाउन वर्ड को। तो हमारा जो ये सेंटेंस जो वाक्य है सुनने में भी इफेक्टेड हो गए, और देखिएगा बोलने में भी जो लॉन्ग टाइम लग रहा था, बड़े बड़े लग रहे थे, वो भी कम टाइम में पूरे हो रहे, छोटे लग रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये, जब हमने प्रोनाउन से रिप्लेस किया नाउन वर्ड को, तो हमारे जो भी वाक्य हैं ये इफेक्टेड हो गए। ओके, चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। कितने होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने प्रकार के होते हैं हमारे प्रोनाउन? 8 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेक्टिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड द लास्ट इंडिफाइनिट प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं। और आज जो हम क्लियर करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्लियर करेंगे। ओके, बाकी स्टेप बाय स्टेप हम सभी की डेफिनेशन जानेंगे, सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन आज जो हम आज की क्लास में जो हम करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर करेंगे। ओके, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, क्या है पर्सनल प्रोनाउन? पुरुषवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच यूज्ड ऑफ एनी पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ओके, देखिएगा एग्जांपल तो बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सीधा सा सेंटेंस, आई हैव अ बुक। ओके, तो आई हैव ए बुक क्या है? आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। ओके, आई किसको इंडिकेट कर रहा है? मुझे, यानी किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है ना। और यदि इसी की जगह पर हम लिखते हैं राम हैज अ बुक, तो देखिए सेंटेंस क्या है इसमें। तो राम क्या है? राम तो एक नाउन वर्ड है ना, सब्जेक्ट है बट नाउन वर्ड है। ये आई सब्जेक्ट है बट प्रोनाउन वर्ड है। ओके, राम से तो हमें पता चल रहा है ना किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति यानी कि राम के बारे में बात हो रही है। राम के पास एक किताब है ना। आई हैव ए बुक, आई क्या है? ये भी सब्जेक्ट है बट ये राम की जगह पर हमने जो वर्ड चेंज किया है वो है आई, वो होगा हमारा प्रोनाउन वर्ड। देखिएगा सी हैज ए डॉल। तो ये सी क्या है? सी हैज ए डॉल। सी क्या है? ये प्रोनाउन वर्ड है। ये किसी लड़की की तरफ यानी किसी हैज, किसी और की तरफ या किसी गर्ल बनी किसी भी फीमेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ये वर्ड क्या है? हमारा प्रोनाउन वर्ड है। ओके, चलिए आइए जानते हैं इसकी कैटेगरी। कितनी पर्सन होते हैं इसमें? 3rd पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3rd पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और 3rd पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसमें हमारा आता है आई एंड वी। ओके, सेकंड पर्सन में आएगा यू। 3rd
थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, दे। देखिए फर्स्ट पर्सन थी, पर हम किसी भी भाषा को, किसी भी वाक्य को बोलने के लिए, समझने के लिए, है ना, कि किसकी जरूरत पड़ती है हमें, किसी अदर पर्सन की। फर्स्ट पर्सन क्या आती, मैं। ओके, फर्स्ट पर्सन में मैं हो गई। सेकंड पर्सन यानी कि आप या कोई और जिससे मैं बात कर रही हूँ, या कोई और जिससे मैं बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ओके, एक तो मैं बात करने की यानी कि स्पीकर यानी कि बोलने वाली, एक आप सुनने वाले, और तीसरा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। ओके, सीधा सा एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई मैसेज आपको दिया। ओके, मैसेज आप तक दिया मैंने और किसी और के बारे में दिया। ओके, तो फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में मैंने आपको मैसेज दिया है। ओके, तो किसी भी वाक्य को, किसी भाषा को समझने समझाने के लिए अदर पर्सन की जरूरत होती है, जैसे कि आप या कोई और। ओके, तो इसी तरह से और स्टार्ट के बारे में समझते हैं। कौन से वर्ड हमारे नॉमिनेटिव हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और कौन से हमारे पॉजिटिव केस हैं। ओके, तो वही जानते हैं। देखिए नॉमिनेटिव केसेस में क्या है, आई, वी, जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। ओके, सब्जेक्ट में हमारे आई, वी, फिर ऑब्जेक्ट में हमारे आ जाएंगे मी, अस, और पॉजिटिव केस में माई, माइन, अवर, आवर्स। ओके, सेकंड पर्सन के लिए यू, ऑब्जेक्ट में यू ही आएगा, और पॉजिटिव में जब देखेंगे तो यू, योर और योर। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ओके, इसमें होगा हिम, हर, हिम, इट, देव। पॉजिटिव में आ जाएगा हमारा हर, हिज, इट्स, देयर, देयर। यानी कि जो ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं और ये हमारे ऑब्जेक्टिव वर्ड है। ओके, और देखिएगा जो भी एक पर्सन मैंने जब तक समझाया, फर्स्ट पर्सन के साथ में आई, मी, आई, वी, मी, अस यूज करना है। सेकंड में यू का यू ही रहेगा। थर्ड में ही, सी, इट, दे, हर, हिम, इट, देव। ओके, ये हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। और देखिए एक बात और मैं आपको इजीली आपको माइंड में रख लीजिएगा, काफ़ी, ही, हिज, हिम, ये हम मेल पर्सन के साथ लगाते हैं, जैसे किसी बॉय के लिए, किसी मैन के लिए। ओके, जो जेंडर मेल जेंडर होते हैं उनके लिए लगाते हैं। फीमेल जेंडर के लिए सी और हर का हम यूज़ करते हैं। ओके, कॉमन जेंडर में आई, वी, अवर, अस, योर, और नेचर यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं इट, इट्स। ओके, डन, क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आगे की वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।